इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ प्योर एल्यूमिना। याद रहे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स से पहले एल्यूमिनियम की प्राइस जो है वो गोल्ड प्राइस के बराबर हुआ करती थी। यानी कि ये इतना महंगा मेटल हमें मिलता था। वजह ये थी कि हम एल्यूमिना जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते थे। अब सोडियम खुद एक जो है वो आपका एक्सपेंसिव मेटल है और सोडियम आसानी से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके सोडियम एल्यूमिना आसानी से हमें जो है वो सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करवाता था। अब चूंकि ये मेथड बड़ा एक्सपेंसिव मेथड था, इसलिए एल्यूमिनियम की प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी। जब से इलेक्ट्रोलाइट्स मेथड, ये आपको छोटी स्टोरी 9th बुक टेक्स्ट से आपको मिल जाएगी, सिंटेक्स 9th क्लास में, कि 1752 से पहले एल्यूमिनियम की जो प्राइस थी वो गोल्ड के बराबर थी। आज हम चॉकलेट वापर से लेकर हम कहीं भी फॉइलिंग तौर इस्तेमाल एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। आज इतना चीप जो है एल्यूमिनियम हमें मिलता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस से हम किस तरह से एल्यूमिनियम जो है वो लिया करते हैं, तो याद रहे बेटा, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। पहला है सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या चीज़ रिक्वायर है? एक आपको असेंबली चाहिए, दूसरे लफ्ज़ बर्तन चाहिए आपको जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रोसेस करवाना चाहते हो। एक आपको चाहिए इलेक्ट्रोड चाहिए जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन कैरिड हो। तीसरी चीज़ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन चाहिए आपको। ये 3 चीज़ें रिक्वायर है। अब हम आते हैं इसकी असेंबली की तरफ। याद रहे बेटा, जो हम यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दरकार है वो है मिक्सचर। किसका मिक्सचर? केरोलाइट का मिक्सचर और फ्लेस्फर। ये दोनों इसके अंदर हम ऐड करते हैं। यानी कि एल्यूमिना के अंदर हम 2 चीज़ें और ऐड करते हैं। एक हम केरोलाइट ऐड करते हैं, एक हम फ्लेस्फर इस्तेमाल करते हैं। बात में आई? अब इन दोनों का काम क्या है सर, और क्यों ऐड करते हैं? बेटा, अगर आ जाए वाई वी ऐड द केरोलाइट, तो राइट आंसर होगा केरोलाइट इज द लोअरिंग द टेम्परेचर। यानी कि जो एल्यूमिना ऑक्साइड है, जिसे हमने एल्यूमिना कहा है, एल्यूमिना का टेम्परेचर 1800 से भी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर होता है। अब इसको मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? केरोलाइट ऐड करते हैं। जैसे ही केरोलाइट आप ऐड करोगे तो इसका टेम्परेचर जो है 950 तक आ जाएगा। यानी कि 50% एनर्जी आपकी बच जाएगी। तो इस तरह से हम केरोलाइट ऐड करते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वाई वी ऐड द केरोलाइट? बिकॉज लोअरिंग द टेम्परेचर। दूसरा, वाई वी ऐड द फ्लेस्फर? फ्लेस्फर क्यों ऐड करते हैं? तो फ्लेस्फर इंक्रीज द फ्लूइडिटी। इंक्रीज द फ्लूइडिटी क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और सिंक यानी बॉटम की तरफ जो है वो नहीं आता। मॉलिटन एल्यूमिनियम हम जो है वो बॉटम से लिया करते हैं, तो बॉटम से हमें एल्यूमिनियम आसानी से नहीं मिलता है। तो इसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए हम जो है वो फ्लेस्फर यूज़ करते हैं। अब सवाल, सर ये जो आपने प्लेट्स यूज़ किए वो प्लेट्स किसकी होती हैं बेटा? एक्ट एज अ, तो याद रहे बेटा, ये एक्ट एज अ पॉजिटिव करती हैं और ओवरऑल स्टील टैंक बना होता है। इसके साइड पर जो है वो कार्बन लिग्निंग होती है और ये एक पूरा असेंबली का सेटअप है। तो एंटी टेस्ट में अगर सवाल आ जाए तो बॉक्स किसका बना होता है, तो राइट आंसर होगा स्टील टैंक का बना होता है। यहाँ से जो आपको एल्यूमिनियम मिलता है वो कितना प्योर होता है, तो राइट आंसर होगा 99% प्योर हमें मिलता है। 100% नहीं मिलता है। 100% के लिए हम फर्दर हुप्स प्रोसेस डेवलप करते हैं। किसका प्रोसेस बेटा? हुप्स, नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने 99 नहीं बल्कि 100% प्योर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने का मेथड हमें बतलाया। अब इसकी और इसकी टैंक में फ़र्क क्या है, मैं आपको सिंटेक्स से दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। याद रहे बेटा, अगर आप देखें ये है सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर एनोड का यूज़ किया गया है और कार्बन लिग्निंग जो एक्ट कर रही है एज अ कैथोड, ये साइड वाली, और मोलिटन एल्यूमिनियम यहाँ से निकलता है सिंक से। ये सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है बेटा? नंबर 1 एल्यूमिना, नंबर 2 केरोलाइट, नंबर 3 फ्लेस्फर। इन सब का मिक्सचर है। और यहाँ से जो मोल्ट एल्यूमिनियम हमें मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में एल्यूमिनियम मिल रहा है, वो 99% क्या है बेटा? प्योर है। अब आते हैं
यस, हुप्स के प्रोसेस, हुप्स का डायग्राम देख ले बेटा। ये ओवरऑल टैंक किसकी बनी होती है? यस, ये बनी होती है बेटा आयरन की। वो बनी थी स्टील की, ये बनी होती है आयरन की। ऊपर कार्बन रॉड्स लगी होती हैं, वहां पर क्या था? ग्रेफाइट रॉड्स लगे, जो एनोड, यहां भी एनोड कर रहा है। याद रहे बेटा, इसके अंदर हम 3 तरह के लेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले जो बॉटम लेयर है, जिसको हमने नाम दिया है बेटा अलॉय। अलॉय किसका होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन का मिक्सचर होता है, जो वर्क करता है एज अ एनोड। ये बॉटम लेयर है। उसके नीचे ग्रेफाइट रॉड होती है, जो वर्क करती है एज अ कैथोड। दूसरा लेयर जो होता है बेटा फ्यूज मिक्सचर होता है, सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड, जिसको हमने पहले से ही नाम दिया था केरोलाइट, और बेरियम फ्लोराइड, जिसका नाम था फ्लेस्पर। ये हम सेकंड लेयर में यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेयर है, दिस लेयर्स प्योर लिक्विड एल्यूमिना को इस्तेमाल करते हैं, एक्ट एज अ कैथोड। अब मैं आपको थोड़ी सी मिस्टीरियस बता देता हूँ इस रिएक्शन की। और लास्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरोजन एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, जो जेल लाइक होती है। अब थोड़ी सी मिस्टीरियस सुन लें इस रिएक्शन की। देखिए बेटा, ऊपर वाला लेयर जो है, ऊपर वाला लेयर जो है ये, फिर आपका नीचे वाला लेयर। ऊपर वाला लेयर प्योर एल्यूमिनियम जो वर्क कर रहा था एज अ कैथोड, नीचे अलॉय था जो वर्क कर रहा था एज अ एनोड। बात में आई? अब यहां से जो है मिडिल से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। मिडिल से रिएक्शन किस तरह से स्टार्ट हो रहा है? ये जो केरोलाइट है आपका, जिसे हमने एल्यूमिनियम, सोडा एल्यूमिना हेक्साफ्लोराइड, ये नाम था, ये सबसे पहले टूट रहा है। जैसे ही ये ब्रेकअप होगा, यहां से देख लें, तो यहां से सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बना रहा है। मिडिल से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ओके। अब एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है, ये एल्यूमिनियम प्लस और फ्लोराइड नेगेटिव में टूट रहा है। तो नीचे क्या था? पॉजिटिव, तो फ्लोराइड तो जाएगा नीचे। बात में आ रही है? फ्लोराइड कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। एल्यूमिनियम है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ जाएगा? कैथोड। कैथोड क्या है? प्योर एल्यूमिना है। बात में आई? तो वहां पर 2 तरह के एल्यूमिनियम, एक कैथोड पर एल्यूमिनियम जहाँ पे जिस एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज होगी, एक वो एल्यूमिनियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगी। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि पॉजिटिव एल्यूमिनियम कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम सॉलिडिफाई होगा, जिसको हमने मिडिल सेक्शन से ही बाहर निकाल दिया। ये देखिए, इस मिडिल सेक्शन से ही हमने एल्यूमिनियम को क्या किया? टेप रिमूविंग द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को बाहर निकाल दिया। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने एल्यूमिनियम को जो है वो मिडिल सेक्शन से ही आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड ग्रेजुअली बाहर निकाल। जैसे जैसे एल्यूमिनियम आयनाइज होता जाएगा, एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और फिर हम विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम उसी ही चैम्बर से बाहर आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम को निकालते जाएंगे। और इस तरह से हमें जो एल्यूमिनियम मिलता है वो हमें मिलता है कितना? 99.99% प्योर, यानी कि 100% प्योर हमें एल्यूमिनियम मिलता है बाय होप्स प्रोसेस। ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। दोनों मेथड्स में याद क्या करना है? दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, एक। दूसरा, इनका रिएक्शन क्या है। थर्ड, इनमें जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं लेयर वाइज, कौन कौन से लेयर्स हैं याद करने। इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। बॉटम लेयर जैसे अलॉय है, सेकंड लेयर जिससे हमने फ्यूज मिक्सचर ऑफ केरोलाइट एंड फ्लेस्पर का यूज़ किया है। थर्ड जो लेयर है जिसे हम प्योर एल्यूमिना जो एक्ट एज अ कैथोड करता है। और चौथा लेयर आपको मिलेगा फेरोजन एल्यूमिना का मिलेगा। तो इस तरह से आपको लेयर्स के नेम याद करने और वर्क कैथोड करता है या एनोड, ये चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बेटा, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप